और दरौली विधानसभा क्षेत्र में जो लंबे समय से नाथ खूंटे के झगड़ा होते रहा उसका भी समापन होगा और सिवान में भी अमन चैन कायम रहेगा, शांति सद्भाव कायम रहेगा और सामाजिक सद्भाव भी कायम रहेगा। 4 मई को नॉमिनेशन है, 4 जून को फैसला आने वाला है और 4 सब पार हमको जाना है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये आप समझिए। सिवान संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। सिवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी अपने समर्थकों के साथ लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान कर जीत दिलाने की अपील कर रही हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रखंड के कटवार, अरकपुर, मोहम्मदपुर, ससराव, फाजिलपुर, पतेजी, बरवा, आसाव सहित दर्जनों गांवों में एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के पति पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में एनडीए कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान प्रत्याशी पति पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के तहत दर्जनों गांवों का दौरा किया और अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ आमजनों से मुलाकात करते हुए आंध्र बाजार पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति और महल में रहने वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच सेतु बनकर सबको जोड़ने का काम कर रहा हूं। दरौली विधानसभा क्षेत्र में जो नाथ और खूंटे का झगड़ा होते रहा है उसे खत्म करूंगा। सिवान में अमन चैन शांति सद्भाव के साथ सामाजिक सद्भाव कायम होगा। किसी तरह का कोई तनाव उत्पन्न नहीं होगा, जिसको लेकर उन्होंने जनता को आश्वस्त किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के साथ देश में विकास तो हो ही रहा है। मेरे कार्यकाल में विकास की गति और तेज होगा। देखिए, आज आंध्र प्रखंड में मेरा जनसंपर्क यात्रा हुआ। हम कटवार से शुरू करते हुए कटवार, आपको शिवपुर सकरा, फिर आपको होते हुए मोहम्मदपुर, फाजिलपुर, नोनिया टोला, पतियाँव, बहादुर पतेजी, ये सब घूमते हुए फिर बर्मा में भी गए थे। होते हुए आए हैं, सब अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, आमजनों से मिल रहे हैं। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, व्यापक उत्साह है। ये आंध्र नगर परिषद की चेयरमैन हैं, पिंटू कुशवाहा की मम्मी हैं और ये सारी महिलाएं, सब दलित महिलाएं। यहीं पर बगल का टोला है परमात्मा राम जी, जो एक जमाने में राजद के जिलाध्यक्ष हुआ करते, सब उन्हीं के टोले के लोग हैं। हाँ, ये सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। वही मेरा कहना है कि समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति और महल में रहने वाला व्यक्ति, दोनों के बीच में सेतु बन करके काम कर रहा हूँ, सबको जोड़ने का काम कर रहा हूँ। और दरौली विधानसभा क्षेत्र में जो लंबे समय से नाथ खूंटे के झगड़ा होते रहा उसका भी समापन होगा और सिवान में भी अमन चैन कायम रहेगा, शांति सद्भाव कायम रहेगा और सामाजिक सद्भाव भी कायम रहेगा। किसी तरह का तनाव नहीं होगा। इसी इशू पर मैं काम कर रहा हूँ और जिले का विकास तो हो ही रहा है और मेरे कार्यकाल में और विकास होगा, विकास की गति और तेज होगी। प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी के लिए महिलाओं का एक बड़ा हुजूम भी देखने को मिल रहा है। जी जी जी, और लगाव भी दिख रहा है। लग रहा है कि हाँ, महिलाएं अब मन बना चुकी हैं कि विजय लक्ष्मी जी के लिए गेम खेल लेना पड़ेगा। देखिए, महिलाओं के अंदर तो ऐसे ही उत्साह है। नीतीश जी के प्रति महिलाओं के अंदर बड़ी सम्मान है। माननीय नीतीश जी ने हर महिला के लिए काम किया है। महिलाओं को पंचायत, नीतीश जी का ही देन है कि चेयरमैन है। महिला सीट नहीं होता तो चेयरमैन नहीं बनती। तो महिलाओं को नीतीश जी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं आ रही हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में देखिएगा, कम से कम महिलाएं, हर तीसरा विधायक महिला बनेगी। तो महिलाएं आतुर है एनडीए को वोट करने के लिए। बिल्कुल, एनडीए गठबंधन के साथ ही तो महिला है। इंडिया के साथ कोई है खड़ा? न महिला है,
पुरुष में भी कोई नहीं है, हर समाज के लोग तो नहीं खड़े हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग खुद पता कीजिए, सब लोग तीर छाप को देंगे, टोटल सबका बटन तीर छाप दबेगा। नीतीश जी ने सबके लिए काम किया है, सब महिलाओं को सम्मान दिया है, इसलिए देखिए जनता को संदेश क्या देंगे? हम जनता को संदेश देंगे कि सभी लोग आइए 4 तारीख को मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी का नामांकन है। गांधी मैदान सिवान में 4 मई को महाजुटान हो रहा है, उसमें हमारे प्रदेश के सभी घटक दलों के बड़े बड़े नेता आएंगे, वहाँ एक सभा भी होगी और नामांकन भी होगा। इसीलिए हम अपील, 25 मई को मतदान है, उसके लिए क्या अपील करेंगे? 25 मई को भारी मतों से लोग विजय लक्ष्मी देवी को जिताएंगे और यहाँ देखिएगा मतदान का प्रतिशत भी अन्य जिलों से ज़्यादा होगा। आज आंदर प्रखंड के कटवार, अरगपुर, मोहम्मदपुर, सहसराव, फाजिलपुर, पतेजी बहादुर, बर्मा, आसाम इत्यादि जगहों पर एनडीए प्रत्याशी के प्रति आदरणीय पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया और एक हम लोगों को महसूस हुआ कि एनडीए के पक्ष में जन चेतना आ चुकी है। जन चेतना का अर्थ यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो सुरक्षा दिया गया है, जो सड़कें बनाई गई है, जो बिजली दिया गया है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया है और आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया है। पूर्व में आप सुनते होंगे कि फलाना के घर में कोई महिला खाना बना रही थी तो उनके घर में आग लग गया। तो आज गैस की सुविधा से कम वो सब चीज़ें नहीं है। किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों का सम्मान किया जा रहा है। और आप नीतीश जी का कार्य में देखिए, हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं और नीतीश जी ने पंचायतों में, नगर निकायों में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया, जिसके चलते आज अति पिछड़ा समाज के लोग ब्लॉक प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया बन रहे हैं। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, यहाँ जीत के प्रति हम लोग पूरी तरह आश्वस्त है और हम लोग का मानना है कि यहाँ 3 लाख से अधिक मतों से एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। सिवान में इंडिया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, देखिए यहाँ पे पिछले चुनाव की अपेक्षा 4,48,000 वोट पिछले चुनाव में कविता सिंह जी को मिला था और 1,16,000 से यहाँ पर हिना साहब जी की हार हुई थी। हम और अभी के परिस्थिति में देखिएगा तो हिना साहब जी का जो बेस वोट था, एम वाई समीकरण ध्वस्त हो चुका है। वाई से ही जीवन यादव जी और अवध बिहारी चौधरी जी हैं और हिना साहब जी अकेले हैं। तो जब राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जब चुनाव नहीं जीत पाई तो अब क्या चुनाव जीत पाएंगे? उन लोगों का मतों का बखराव है। आप देखिएगा कि सारण प्रमंडल में 4 लोकसभा सीटें हैं और सिवान में 2 लोकसभा सीटें हैं। तो सिवान की हम बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल में बगावत देखने को मिल रहा है। प्रभुनाथ सिंह जी से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय रणधीर सिंह जी ने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और यहाँ पे हिना साहब जी पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी थी, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। तो ये लोग आपस में ही लड़ेंगे और इस बिखराव का निश्चित है आप? निश्चित तौर पर यहाँ पे 3 लाख से अधिक मतों से एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। सुशील गुप्ता, जिला सचिव, जदयू सिवान। हम अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी को निर्माण किए और नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार को राजधर्म का पाठ उन्होंने पढ़ाया। आज निष्ठा भक्ति से उन्होंने, नरेंद्र भाई मोदी ने और नीतीश कुमार ने अपने राजधर्म को अच्छी तरह से पालन कर देश को दिखा दिया है। आज देश के लिए जरूरी है भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को जिताना, जिसमें देश का कल्याण है। इसीलिए हम सब भाई को मिलकर एनडीए को सरकार बना दें, इसमें हमारा देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। यही हमारा आदेश है।